नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सेकंड यूनिट जो है वो स्टार्ट करवा रखी है, हिट्रो कंपाउंड्स। तो आज हम हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो आपके यूनिट सेकंड है वो स्टडी करेंगे, बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक। यूनिट सेकंड वाला पोर्शन है, इसमें हम पढ़ेंगे हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इन हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मैंने एक वीडियो लेक्चर बना दिया है, जिसमें हमने हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन स्टडी की थी, इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टडी किए थे, ट्राइबल सिस्टम में नोमेनक्लेचर स्टडी किए थे, और हमने इनके जो डेरिवेटिव्स है वो भी हमने यहाँ पे स्टडी किए थे। आज हम जो आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लेके उनके ऊपर कंप्लीट स्टडी दी हुई है वो स्टडी करेंगे। आज मैं आपका सबसे पहला जो कंपाउंड दिया गया है वो पायरोल दिया गया है। इस पायरोल का हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो इस पायरोल के फॉर्मेशन रिएक्शन स्टडी करेंगे, हम फॉर्मेशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। फिर हम इसकी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के बाद हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे एमओटी डायग्राम। इस सीक्वेंस में हम पायरोल को स्टडी करेंगे। देखो पायरोल होता क्या है, एक 5 मेंबर हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पायरोल जो है वो 5 मेंबर्ड हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें नाइट्रोजन एज ए हिट्रो एटम प्रेजेंट होता है। पायरोल क्या है? 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये पायरोल जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। ये जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और हमें पता है हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और प्लेनर होगा, तो वो कैसे होंगे? एरोमेटिक होंगे। ये प्लेनर भी है और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर यहां तक? तो पायरोल जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, एजोल है ये। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है? एजोल। और वैसे इसको क्या कहा जाता है? ट्राइबल सिस्टम में इसको पायरोल कहा जाता है। क्लियर यहां तक? अब हम इस पायरोल की सबसे पहले फॉर्मेशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में इसकी फॉर्मेशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन रिएक्शंस या प्रिपरेशंस, पहला मेथड है फ्रॉम कोल tar एंड बोन ऑयल। कोल tar या बोन ऑयल से इसका फॉर्मेशन मेथड पढ़ेंगे हम। देखो बोन ऑयल इस बोन ऑयल में एसिडिक
as well as basic impurities प्रेजेंट होती है। इन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए, इसको एसिडिक इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम इसको वॉश करते हैं बेस के साथ, और बेसिक इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए इसको वॉश किया जाता है एसिड के साथ। तो पहले आपकी इच्छा है आप बोन ऑयल को वॉश विद एसिड, तो क्या एसिड के साथ जब हम इसको वॉश करते हैं तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, रिमूव बेसिक इम्प्योरिटीज फ्रॉम बोन ऑयल। फिर इस बोन ऑयल को वापस वॉश किया जाएगा, किससे, वॉश विद, अब एसिड से कर लिया, बेस से करेंगे। जैसे ही हम बेस से वॉश करेंगे यहां से इम्प्योरिटी रिमूव होगी, रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज फ्रॉम बोन ऑयल। अब ये जो बोन ऑयल मिला है ये हमें मिला है एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज रिमूव होके। अब इस बोन ऑयल का हम करेंगे जिसमें विदाउट एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, उसको हम इस बोन ऑयल का अब हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या किया जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बोन ऑयल without acidic and basic impurities, क्योंकि ये तो हमने इसको एसिड और बेस से वॉश करके रिमूव कर दिया। अब हम करेंगे इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब बोन ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो 373 से 423 केल्विन के बीच में जो फ्रैक्शन फॉर्म मिलती है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, पायरोल प्रेजेंट होगा। 373 केल्विन से 423 केल्विन के बीच में जो फ्रैक्शन प्रेजेंट है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, पायरोल प्रेजेंट होगा। अब ये जो पायरोल होगा ये लिक्विड फॉर्म में है। इस लिक्विड पायरोल को हम सॉलिडिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाएगा, इसका सॉलिडिफिकेशन किया जाएगा। तो सॉलिडिफिकेशन करने के लिए हम इसमें डालते हैं KOH। KOH के साथ ये पायरोल रिएक्शन करेगा और KOH के साथ जब पायरोल रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा पोटेशियम पायरोल। पोटेशिया पायरोल। अब इस पोटेशिया पायरोल का हम करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। इस पोटेशिया पायरोल का क्या किया जाएगा, स्टीम डिस्टिलेशन। और इस स्टीम डिस्टिलेशन से हमें क्या मिलेगा, प्योर पायरोल फॉर्म होगी।
पहला मेथड तो है आपका बोन ऑयल से या कोलतार से, सेम प्रोसेस है, कोलतार से भी हम सेम प्रोसेस करेंगे और बोन ऑयल से भी आपका सेम प्रोसेस है। बोन ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, पायरोल मिल रहा है। पहले हम इसको एसिड से वॉश करते हैं बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, फिर हम इसको बेस से वॉश किया जाता है एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। उसके बाद इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, तो जो 373 से 423 के बीच में जो फ्रैक्शन फॉर्म मिलती है उसमें पायरोल प्रेजेंट होता है। ये पायरोल इम्प्योर पायरोल होता है। इसकी प्योरीफाई करने के लिए इसको हम पहले सोलिडिफिकेशन किया जाता है KOH के साथ रिएक्शन करा के, और फिर इसका स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है। यहां से यहां तक की प्रोसेस इसकी प्योरिफिकेशन की प्रोसेस थी, और इसमें हमें क्या मिलेगा, प्योर पायरोल मिल जाएगा। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड है अमोनियम म्यूसेट से, फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट। इस अमोनियम म्यूसेट की रिएक्शन कराई जाती है ग्लिसरॉल से 437 केल्विन टेम्परेचर पे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मूशिक एसिड मिलेगा। इस मूशिक एसिड की फिर हम कराएंगे डिहाइड्रेशन, कार्बोक्सिलेशंस, डीकार्बोक्सिलेशंस और साइक्लाइजेशन अमोनिया के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, पायरोल मिलेगा। देखो इस अमोनियम म्यूसेट की, अमोनियम म्यूसेट लिखो सबसे पहले तो 4 कार्बन और चारों पे H और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसके बाद इस पे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O NH4, C डबल बॉन्ड O NH4। ये है अमोनियम म्यूसेट ग्रुप। इसकी रिएक्शन कराई जाती है ग्लिसरॉल से 437 केल्विन टेम्परेचर पे। CH2OH, CHOH, CH2OH। यहां से ये चला जाएगा और ये मूशिक एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। CCHOH, HOH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो मूशिक एसिड फॉर्म हुआ है, इस मूशिक एसिड में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ, तो इसमें डिहाइड्रेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा और साइक्लाइजेशन होगा। क्या करा रहे हैं हम इसकी, ये मिला, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम अमोनिया के साथ। ये अमोनिया है, CO2 यहां से बाहर रिमूव होगा, CO2 बाहर रिमूव होगा। अब देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रही हूं, ये OH, ये H और ये OH। ये OH और H वाटर की फॉर्म में बाहर रिमूव होगा,
ये OH और ये H वाटर की फॉर्म में बाहर रिमूव होगा, ये OH और H और ये OH और H। कितने वाटर निकले? 1 2 3 और 4, मीन्स 4 तो यहां से वाटर रिमूव हुई। पहला डिहाइड्रेशन, क्या हो रहा है यहाँ पे? डिहाइड्रेशन। दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मीन्स CO2 गैस बाहर रिमूव होगी, ये रही और ये रहा, -2 CO2। और उसके बाद क्या हुआ है? थर्ड पे साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन होगा, देखो 1 2 3 4 और ये नाइट्रोजन, देखो ये H और ये OH चला गया तो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बना दिया मैंने बॉन्ड, इसके साथ H लगा हुआ ही था, ये H और ये OH चला गया तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बना दिया मैंने बॉन्ड। अब देखो ये H तो था ही, ये H भी था, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड था और ये ऐसे था, ये तो बॉन्ड एज इट इज थे। अब देखो यहां से OH गया और यहां से H गया, मीन्स इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना, यहां से भी H और OH गया तो इनके बीच भी डबल बॉन्ड बन गया, क्या बना आपका? पायरोल फॉर्मेशन। इनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दो, पायरोल का फॉर्मेशन हुआ, किससे? अमोनियम ब्रोमाइड से। थर्ड है एसिटिलीन और अमोनिया की जब रिएक्शन कराते हैं और इसको रेड हॉट ट्यूब में से पास कराया जाता है, थर्ड रिएक्शन, थर्ड है आपकी फ्रॉम एसिटिलीन एंड अमोनिया, एसिटिलीन एंड अमोनिया। ये एसिटिलीन है और ये है अमोनिया। कहां से? रेड हॉट ट्यूब में से पास कराते हैं, रेड हॉट ट्यूब में से पास कराएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इन दोनों के बीच तो डबल बॉन्ड ही रहेगा, ये आपस में जुड़ गए और यहां से ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, -H2 बाहर रिमूव हो जाएगा, HH भी यहां से रिमूव होंगे और इनके बीच सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये आपस में इस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो जाएगा इसके साथ जुड़ के साइक्लाइजेशन के थ्रू, CH CH। इसको ऐसे फॉर्म में लिखो, आपको ऐसे समझ में आएगा, ये बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इनकी रिएक्शन कराई है मैंने अमोनिया से। क्लियर? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इन दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां वैलेंसी क्रिएट हुई, यहां वैलेंसी क्रिएट हुई, यहां से H2 बाहर निकल गया और ये बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, मीन्स ये फॉर्मेशन हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, पायरोल का फॉर्मेशन हुआ। अब अगला है सक्सेनिक एसिड से, P2O5 की प्रेजेंस में सक्सेनिक एसिड
की रिएक्शन कराते हैं। ऑक्सीडेशन सक्सेनिक एसिड होता है आपका CH2CH2 COOH COOH, ये सक्सेनिक एसिड होता है। इसकी हम रिएक्शन कराई P2O5 की प्रेजेंस में, तो साइक्लाइजेशन होगा और ये बन जाएगा CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये वैलेंसी वैकेंट वैलेंसी है, यहां पे सॉरी OH ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम अमोनिया के साथ। ये OH और H, ये OH और H वाटर की फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगा, -2H2O। डिहाइड्रेशन हुआ, क्या बना CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये N अमोनिया जुड़ गया। यहां तक क्लियर। अब इसकी रिएक्शन कराई जाती है Zn में, जिंक की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में इसका क्या कराया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो ये ZnO2 की फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगा। यहां से O गया, यहां से O गया, इन दोनों के बीच HH ग्रुप जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहां से एक एक H हटके इन पे आ जाएगा, एक H हटा ये इस पे ट्रांसफर हुआ, ये H हटा ये इस पे ट्रांसफर हुआ, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक एक H यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा पायरोल का फॉर्मेशन हो गया। अगला है फ्यूरेन से। फ्यूरेन क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें ऑक्सीजन एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट है। उस ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे क्या करना होगा, हमें नाइट्रोजन इंसर्ट करवानी होगी। तो अगला है फ्रॉम फ्यूरेन। फ्यूरेन क्या है आपका, 5 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग है, यही है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है अमोनिया से। इसकी रिएक्शन कराई जाती है अमोनिया से, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिना की प्रेजेंस में, Al2O3 की प्रेजेंस में, एल्यूमिना की प्रेजेंस में इसके रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, पायरोल का फॉर्मेशन होगा और वाटर बाहर रिमूव हो जाएगा, H2O यहां से बाहर रिमूव हो जाएगा। फ्यूरेन से फॉर्मेशन है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसकी बची हुई प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। ये जो है वो नेम रिएक्शंस हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।